जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन प्रत्येक मंत्रालय, कार्यालय एवं विभाग के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों आदि की सेवा पुस्तिका को डिजिटल रूप देने के लिए मानव संपदा पोर्टल पर फीडिंग का कार्य प्रगति पर है। इसी के क्रम में हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के प्रत्येक सदस्य यथा अध्यापक, अध्यापिका एवं अनुचर व अन्य कार्मिकों का विवरण भी मानव संपदा पोर्टल पर फीड किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के वे सदस्य जिन्हें अपनी यूज़र आईडी से साइट ओपन करने एवं संचालन करने में समस्या आती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मानव संपदा का ऑपरेशन। इसके लिए आपको अपनी मानव संपदा आईडी एवं पासवर्ड मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा, जैसे कि मैं अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। मेरे मोबाइल में पहले से ही ऑलरेडी साइट खुली हुई थी। मैं इसको आपको पुनः शुरू से दिखाता हूँ। देखिए, ऐसी साइट खुलेगी जब आप अपने गूगल पर क्लिक करेंगे, क्रोम पर। ये जो एड्रेस बार दिया गया है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर सर्च और टाइप वेब एड्रेस, यहाँ पे हमें टाइप करना है erms.upsd.gov.in। इसके बाद जो है हमें इस वाले एरो से एंटर कर देना है। अब हमारे सामने मानव संपदा पोर्टल का होम पेज ओपन हो चुका। अब हमें लॉगिन करने के लिए ये जो EHRMS लिखा आ रहा है, इसको टच करना है। तो चलिए मैं आपके सामने इसको टच करता हूँ। इसको टच करते ही एक बॉक्स आपके समक्ष खुलेगा। उसमें जो है इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाले बॉक्स में चुनना है बेसिक एजुकेशन। उसके बाद यूज़र आईडी, जो भी आपकी यूज़र आईडी हो। सपोज कीजिए मेरी यूज़र आईडी 200185 है। अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूँगा, मेरा पासवर्ड जो भी होगा। इसी तरह से आप भी अपना पासवर्ड डालिए। मैं अपना पासवर्ड चलिए बाद में चेंज कर लूँगा, क्योंकि पासवर्ड बहुत ही संवेदनशील संख्या है। इसके बाद हम जो है कैप्चा को भर लेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जो है हमारी मानव संपदा की आईडी खुल चुकी है। तो सबसे पहले हम अपनी इसमें सर्विस बुक चेक करते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा आ रहा है आप देखिए, ये बहुत ही हल्के अक्षरों में सर्विस बुक, ये देखिए आ रहा है सर्विस बुक। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये आ रहा है व्यू सर्विस बुक। अब हम इसको क्लिक करेंगे। अब ये कुछ इस तरह से छोटा बॉक्स खुलेगा। इसके लिए हमें करना क्या है, इस साइट को डेस्कटॉप
डेस्कटॉप साइट बना लेंगे हम। ये जो आपके मोबाइल में ऊपर की ओर कोने पे, मतलब राइट हैंड पे 3 बिंदु बने आ रहे हैं, इनको आप प्रेस कीजिए। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप साइट लिखा आ रहा है और ये बॉक्स बना आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से एक बॉक्स खुलेगा और यहाँ लिखा आएगा व्यू सर्विस बुक। अब इसको हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये इस तरह से एक विंडो खुलेगी। यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखिए ये ओपन लिखा आ रहा है। अब इस ओपन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये इस तरह से खुल जाएगी। आप अपनी सर्विस को किस तरह से खोल के देख सकते हैं। अब बात आती है दूसरे ऑपरेशंस की, कि साइट पे और हम क्या कर सकते हैं अपने पोर्टल पे। तो देखिए जो जनरल आ रहा है, यहाँ से हम अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। ये जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये पासवर्ड अपडेट करने के लिए आ गया। तो यदि आप इसको कर सकें तो करें, अन्यथा वही रहने दें जो आपका पासवर्ड है। फिर जो है आप इससे जो है ये बार बार जो है शायद प्रेस हो रहा है। इसके बाद जो है आप ये सबसे नीचे जो आ रहा है व्यू ऑब्लिक अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप दो काम कर सकते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से अपलोड नहीं हुए हैं तो आप उनको यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ध्यान रहे, जैसे जैसे ये निर्देश दे रहा है उसी निर्देशों के क्रम में ये आपसे कागज़ या फाइल लेगा। ध्यान रहे, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी सिफारिश मान्य नहीं करेगा ये। और इसके अलावा यदि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से अपलोडेड हैं तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये जो नीचे आ रहा है, ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ, व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा। ये मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड किए हैं और ये दिख रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि इसके बाद जो है आप लोग ठीक से अपने पोर्टल का संचालन करना सीख गए होंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी देर सुनने के लिए।